मैं पुष्कर सिंह कोरुंगा शिखर साहित्य अकादमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, मित्रों, विद्यार्थियों, दर्शकों, जैसा कि आप इस कोरोना काल पे घर पे सकुशल होंगे। और दोस्तों, आज जो मेरा टॉपिक है वो कहीं न कहीं जो है जनरल नॉलेज से है या जीके से है। जनरल नॉलेज या जीके की मैं बात करूं तो आज 30 अक्टूबर यानी 30 अक्टूबर को जो है स्वामी दयानंद सरस्वती की पुण्यतिथि, और स्वामी दयानंद सरस्वती से जो है कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन कंपटीशन के एग्जाम की दृष्टि से बन सकते हैं। तो उसी विषय पर जो है मैं आज विश्लेषण करने वाला हूं, क्योंकि स्वामी दयानंद सरस्वती जो है एक महान समाज सुधारक थे, जिन्होंने जो है आर्य समाज की स्थापना की। तो इसी पर जो है आज मेरा विश्लेषण है, क्योंकि आर्य समाज के संस्थापक या इस तरह के जो है कंपटीशन एग्जाम में भी जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उसी विषय पर जो है आज मैं विश्लेषण करने जा रहा हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो पर आप बने रहें, जिससे जो है आपको जो है स्वामी दयानंद सरस्वती या आर्य समाज के संस्थापक या इसकी स्थापना कब हुई, तो इस तरह के क्वेश्चन में जो है आपको बहुत लाभ हो सकता है। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो को हम जो है देखें। दोस्तों, आज 30 अक्टूबर यानी स्वामी दयानंद सरस्वती का जो है पुण्यतिथि, और इनके अगर थोड़ा जीवन के बारे में अगर हम जानना चाहें तो इनका प्रारंभिक जो नाम है वो मूल शंकर अम्बा शंकर तिवारी था, और इनका जन्म जो है 12 फरवरी 1824 में टंकारा यानी गुजरात में हुआ था। यह एक ब्राह्मण कुल से थे। पिता एक समृद्ध नौकरी पेशा व्यक्ति थे, इसलिए परिवार में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी दोस्तों। और इनकी जो अगर हम देखें तो इनका जन्म 12 फरवरी 1824, और इनकी शिक्षा जो है वैदिक ज्ञान, गुरु जो है विराजानंद, कार्य इनके जो है समाज सुधारक, आर्य समाज के संस्थापक के रूप में जो है इन्होंने कार्य किया है। और आगे हम देखें तो इनका जो है 1857 की जो क्रांति है उसमें काफी महत्वपूर्ण योगदान इन्होंने दिया हुआ है। और 1846 में घर से निकलने के बाद जो है इन्होंने सबसे पहले अंग्रेजों के खिलाफ बोलना प्रारंभ किया था दोस्तों। उन्होंने देश भ्रमण के दौरान यह पाया कि लोगों में भी अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आक्रोश है, बस उन्हें उचित मार्गदर्शन देने की जरूरत है। तो इस पर इन्होंने जो है दोस्तों काफी महत्वपूर्ण काम किया था। और एक बात और बता दूं दोस्तों इनके बारे में कि जीवन का गुरु का इन्होंने काफी महत्व इनका बताया हुआ है, कि इन्होंने ये कहते हैं कि ज्ञान की चाह में ये स्वामी विराजानंद जी से मिले और उन्हें अपना गुरु बनाया। विराजानंद ने ही उन्हें वैदिक शास्त्रों का अध्ययन करवाया, उन्हें योग शास्त्र का ज्ञान दिया। और विराजानंद जी से ज्ञान प्राप्ति के बाद जब स्वामी दयानंद जी ने उनसे जो है गुरु दक्षिणा पूछा, तो विराजानंद ने जो है उन्हें समाज सुधार, समाज में व्याप्त कुरीतियों के खिलाफ कार्य करने, अंधविश्वास को मिटाने, वैदिक शास्त्र का महत्व लोगों तक पहुंचाने, परोपकार ही धर्म है, इसका महत्व सभी को समझाने जैसे कठिन संकल्पों में बांधा, और इसी संकल्प को आपने गुरु दक्षिणा कहा। तो ये कहीं न कहीं महत्वपूर्ण है। और जो इनका जो महत्वपूर्ण है, जो कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा जाता है अक्सर, कि आर्य समाज की स्थापना, तो आर्य समाज की स्थापना जो है स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था 1875 में। और उन्होंने जो है गुड़ी पड़वा के दिन मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की दोस्तों। आर्य समाज का मुख्य धर्म जो है मानव धर्म ही था। उन्होंने परोपकार, मानव सेवा, कर्म एवं ज्ञान को मुख्य आधार बताया, जिनका उद्देश्य मानसिक, शारीरिक एवं सामाजिक उन्नति था दोस्तों। ऐसे विचारों के साथ स्वामी जी ने आर्य समाज की नींव रखी, जिससे कई महान विद्वान प्रेरित हुए। कईयों ने जो है स्वामी जी का विरोध किया, लेकिन उनके तार्किक ज्ञान के आगे कोई न टिक सका दोस्तों। बड़े बड़े विद्वान पंडित को स्वामी जी के आगे झुकना पड़ा, और इसी तरह अंधविश्वास के अंधकार में वैदिक प्रकाश की अनुभूति सभी को होने लगी दोस्तों। और इनका जो आर्य भाषा के अंतर्गत जो हिंदी का महत्व था, आर्य भाषा हिंदी का महत्व, वैदिक उपचार के उद्देश्य से स्वामी जी देश के हर हिस्से में व्याख्यान देते थे। संस्कृत में प्रचंड होने के कारण उनकी शैली संस्कृत भाषा ही थी दोस्तों, लेकिन बचपन से ही उन्होंने संस्कृत भाषा को पढ़ना और समझना प्रारंभ कर दिया था।
इसलिए वेदों को पढ़ने में उन्हें कोई परेशानी नहीं हुई। एक बार वे कलकत्ता गए और वहाँ केशव चंद्र सेन से मिले। केशव जी भी स्वामी जी से प्रभावित हुए दोस्तों, लेकिन उन्होंने स्वामी जी का एक परामर्श दिया कि वे अपना व्याख्यान संस्कृत में न देकर आर्य भाषा अर्थात हिंदी में ही दें, तो जिससे विद्वानों के साथ साथ साधारण मनुष्य तक भी उनका विचार आसानी से जो है पहुंचा सके। तब वर्ष 1862 में जो है दोस्तों स्वामी जी ने हिंदी को में बोलना प्रारंभ किया और हिंदी को देश की मातृभाषा बनाने का संकल्प जो है इन्होंने लिया। बाद में ही स्वामी जी के कई अनुयायी मिले जिन्होंने उनके विचारों को अपनाया और आर्य समाज को जो है बढ़ चढ़कर प्रतिभाग किया। और कुछ दोस्तों इनकी जो है कुरीतियां थी, जो समाज में कुरीतियां थी उनको दूर करने में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसमें पहला था बाल विवाह विरोध। उस समय बाल विवाह की प्रथा सभी जगह जो है व्याप्त थी, सभी उसका अनुसरण सहर्ष करते थे। तब स्वामी जी ने शास्त्रों के माध्यम से लोगों को इस प्रथा का विरुद्ध जगाया। उन्होंने स्पष्ट किया कि शास्त्रों में उल्लिखित है मनुष्य जीवन में अग्रिम 25 वर्ष ब्रह्मचर्य के हैं और उसके अनुसार बाल विवाह एक कुप्रथा है। उन्होंने कहा कि अगर बाल विवाह होता है वो मनुष्य निर्बल बनता है और निर्बलता के कारण समय से पूर्व मृत्यु प्राप्त है। और वहीं पर इन्होंने जो है जो दूसरा जो इनका महत्वपूर्ण था, जो दूसरा इनका जो था वो क्या था, पुनर्विवाह, विधवा पुनर्विवाह। देश में व्याप्त ऐसी बुराई जो भी देश का हिस्सा है, विधवा स्त्रियों का स्तर आज भी देश में संघर्षपूर्ण है। दयानंद सरस्वती जी ने जो है दोस्तों इस बात की बहुत निंदा की और उस जमाने में भी नारियों के सह सम्मान पुनर्विवाह के लिए अपना मत दिया और लोगों को इसे जागरूक किया। और अगला उन्होंने जो दिया एकता का जो है संकेत, यानी एकता का संदेश। दयानंद सरस्वती जी का एक स्वप्न था जो आज तक अधूरा है। वो सभी धर्मों में उनके अनुयायियों को ही एक ही ध्वज तले बैठा देखना चाहते थे दोस्तों। उनका मानना था कि आपसी लड़ाई का फायदा सदैव तीसरा लेता है, इसलिए इस भेद को दूर करना आवश्यक है, जिसके लिए उन्होंने कई सभाओं का नेतृत्व किया, लेकिन हिंदू मुस्लिम एवं ईसाई धर्मों को एक माला में पिरो ना सके, तो इसका भी बड़ा उनको पश्चाताप था। और उन्होंने जो है वर्ण भेद का भी विरोध किया था दोस्तों। उन्होंने सदैव कहा शास्त्रों में वर्ण भेद शब्द नहीं बल्कि वर्ण व्यवस्था शब्द है, जिसके अनुसार चारों वर्ण केवल समाज को सुचारू बनाने के अभिन्न अंग हैं, जिसमें कोई छोटा बड़ा नहीं दोस्तों, अब तो सभी अमूल्य है। उन्होंने सभी वर्गों को समान अधिकार देने की बात रखी और वर्ण भेद का जो है दोस्तों विरोध किया। और वहीं जो है उन्होंने नारी शिक्षा एवं समानता, स्वामी जी ने जो है सदैव नारी शक्ति का समर्थन किया दोस्तों। उनका मानना था कि नारी शिक्षा ही समाज का विकास है। उन्होंने नारी को समाज का आधार कहा। उनका कहना था जीवन के हर क्षेत्र में जो है नारियों का विचार विमर्श आवश्यक है, जिसके लिए उनका शिक्षित होना बहुत जरूरी है। तो इस प्रकार से जो है स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो है काफी कुरीतियों को दूर करने का प्रयास किया। और कंपटीशन की दृष्टि में जो है इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि आर्य समाज की स्थापना कब हुई और किसने की। तो ये जो है आज का जो है महत्वपूर्ण बिंदु जो है था, आज 30 अक्टूबर था, तो मुझे लगा कि स्वामी दयानंद सरस्वती पर एक छोटा सा जो है विश्लेषण किया जाए। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसको आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और साथ में जो है कोरोना काल चल रहा है, तो ऐसे समय में अपना और अपना परिवार का ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।